हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि आखिर पढ़ने में मन कैसे लगाएं। तो पढ़ाई में मन कैसे लगाएं और एक अच्छी पढ़ाई कैसे करें सफल होने के लिए, इसके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं बात करने का। लाइफ में अगर आपको एक महान यानी सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको मन लगाकर पढ़ना होगा। उसके लिए आपको अपने तरफ से एक अच्छी पढ़ाई पढ़नी होगी। अब ऐसे में जब आपको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता तो आप एक अच्छी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप पढ़ाई कैसे अच्छे तरह से कर सकते हैं, कैसे मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं और कैसे आप इसको अपनी आदत बना सकते हैं। आज के ज़माने में पढ़ने का मन किसी को नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, दोस्त है, बहुत सारे दोस्त हैं जो आपका टाइम पास करेंगे और आपको पढ़ने नहीं देंगे। जब पढ़ेंगे तब आपको कॉल करके परेशान करेंगे, कहेंगे यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ। तो ये सब ध्यान नहीं देना है। आप किसी के दबाव में आकर पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपको ज़िंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अपने पेरेंट्स के दबाव में आके अगर पढ़ रहे हैं तो कितना देर पढ़िएगा? खूब से खूब 1 घंटा आधा घंटा पढ़िएगा। उससे क्या आपका काम चल जाएगा? एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला पाइएगा? तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। तो आपका मन कैसे लगे इसी बारे में आज मैं बता रहा हूँ आपको। तो पढ़ाई में मन लगा के पढ़ने के फायदे पहले बता दें। अगर आप किसी किताबों को अच्छे से और मन लगा के पढ़ते हैं तो आपको वो किताब जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने में रुचि आने लगेगा और फिर आपको जल्दी समझ में आने लगेगा। अगर आप ध्यान लगा के पढ़ते हैं तो आपको कोई भी टॉपिक जल्दी याद होगा, आपको नींद नहीं लगेगी जब आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो आजकल स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई में इतना कंपटीशन है कि अगर आप 40% या 50% मार्क्स में से पास होते हो तो आपको कोई नहीं पूछता। कॉलेज में एडमिशन के लिए भी आपको हाई परसेंटेज चाहिए, वरना आपको कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं देता। वो बात अलग है कि आप डोनेशन देकर कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो ऐसे में आप जब तक पढ़ाई को मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो आपका पढ़ना बेकार है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। अब पढ़ाई में मन लगा के ना पढ़ने के नुकसान के बारे में बताता हूँ आपको। अगर आप पढ़ते वक्त ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो जो आपने याद किया वो आप अगले दिन भूल जाओगे। अगर आप पढ़ते वक्त इधर उधर देखोगे या ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको पढ़ाई बोरिंग लगने लगेगा। आप जो पढ़ रहे हैं उसे याद करने या समझने में टाइम लगेगा। अगर ध्यान लगा के नहीं पढ़ोगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। तो अब आप दोनों के बीच अंतर देख सकते हैं। तो अगर आप जब पढ़ रहे हैं, अगर उस वक्त आपने पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाया तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आपको पता चल गया। तो चलिए अब बताते हैं कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई में मन लगाने के तरीका के बारे में बता रहा हूँ आपको। हमने पढ़ाई करते वक्त ध्यान लगा के पढ़ने के फायदे और नुकसान के बारे में जान लिया। तो अब आइए, फर्स्ट तरीका क्या है पढ़ाई में मन लगाने का। एक तो आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। पढ़ने का आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। या तो सुबह का टाइम फिक्स, दोनों सुबह शाम दोनों टाइम फिक्स करना पड़ेगा। आप कितना घंटा पढ़ते हो वहीं डेली उतना ही घंटा पढ़ना पड़ेगा। एक नियम बना लेना पड़ेगा आपको, तब आपको पढ़ने में मन लगेगा। फर्स्ट काम क्या है? टाइम टेबल बनाए पढ़ने के लिए। तो जब आप स्कूल जाते हो वहाँ आपको जो भी टीचर पढ़ाने आता है तो उनका समय सारणी होता है जिसे हम टाइम टेबल भी कहते हैं। उसी टाइम टेबल के अंदर अध्यापक आपको पढ़ाने के लिए आता है। सेम इसी प्रकार आपको भी अपने स्टडी के लिए एक समय सारणी बनाना है और इसी समय सारणी को आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाना है। आप एक टाइम टेबल
को फॉलो करते हैं तो इसके आपको बेहद बहुत फायदे होंगे। ध्यान रखें, शुक्रवार में आपको ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आपको पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं है, शुरुआत में आपको ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करनी है, कम कम पढ़ाई करनी है। अगर आपको ज़्यादा देर तक पढ़ने की आदत नहीं है तो, और आपने अभी अभी पढ़ने के लिए मन बनाया है, तो आपको शुरुआत में एक दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटे पढ़ना है। ऐसा करने से आपको पढ़ाई में मन लगेगा। धीरे धीरे आप इस समय अवधि को बढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रखें, शुरुआत में आपको ये गलती नहीं करनी जो बहुत से लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग शुरू में ही 4-5 घंटे पढ़ने लग जाते हैं, जबकि आपको इतने देर तक पढ़ने की आदत नहीं है, फिर भी आप पढ़ते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आपने जो पढ़ा है वो भी आप भूल जाओगे। तो ये गलती आप न करें। कभी यह गलती आप नहीं दोहराएं कि आप शुरू में कभी नहीं पढ़े हो, 1 आध घंटा पढ़ते हो और आज से ही शुरू कर रहे हैं पढ़ना, और आज से 6 घंटा 5 घंटा पढ़ना शुरू कर दे, तो ये आपको डिप्रेशन में डाल देगा और आप जो याद किए हैं उसको भी भूल जाएंगे। तो यही ध्यान रखना है कि शुरुआत में आपको आधा घंटा फर्स्ट दिन, फिर सेकेंड दिन 45 मिनट, उसके अगले दिन 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, 2 घंटा, इसी तरह करके इसी क्रम में आपको करके टाइम को आगे बढ़ाना है और धीरे धीरे अपने में इम्प्रूव करना है। टाइम टेबल से पढ़ने के फायदे बता देते हैं आपको। टाइम टेबल से पढ़ने के फायदे देखिए, जब आप टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि कब क्या पढ़ना है, टाइम को मैनेज कर पाएंगे। फिर ग्रुप बना के पढ़ना, ग्रुप बना के पढ़ें। दूसरा नियम क्या है? ग्रुप बना के पढ़ें। अगर आपको पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है तो आप ग्रुप स्टडी यानी कि अपने दोस्तों क्लासमेट के साथ बैठ के पढ़ने की कोशिश करें। ऐसा करने से जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप बोर नहीं होगे, क्योंकि आपके साथ आपका क्लासमेट दोस्त होंगे जिनसे आप बीच बीच में मजाक भी कर सकते हैं। इससे पढ़ाई में मन लगेगा। अब ग्रुप में स्टडी करने के फायदे बता देते हैं। पढ़ते वक्त कभी बोर नहीं होंगे। फिर दूसरा है जल्दी समझ में आएगा। तीसरा फायदा है प्रॉब्लम शेयर और डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा नियम है हमेशा नोट्स बना के पढ़ें। तीसरा नियम क्या है? हमेशा नोट्स बनाकर पढ़ें। जब भी आप पढ़ने बैठें तो याद रखें जो भी आपने पढ़ा है उसके नोट्स बना लें। नोट्स बनाने से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और यही स्टडी नोट्स आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करता है। और अगर आप बाद में कुछ भूल जाते हैं तो आप नोट्स से देख के आसानी से समझ सकते हैं और ये आपको पढ़ाई में मन लगा के पढ़ने में बहुत मदद करता है। अब नोट्स बनाने के फायदे देखिए। नोट्स बनाने के क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट फायदा है रिवीजन के लिए बेस्ट होता है, रिवीजन के लिए बेस्ट होता है। दूसरा फायदा है एग्ज़ाम में मदद करता है। तीसरा फायदा है टाइम बचाता है। चौथा रूल क्या है? चौथा रूल, पढ़ाई के लिए एक जगह चुनें। हमेशा पढ़ने के लिए एक ही जगह चुनें। आज नहीं, जैसे कि अभी यहाँ पढ़े और फिर 2 घंटे बाद किसी और जगह पे पढ़ें, तो ऐसा करने से पढ़ने में मन नहीं लगता है। आप जिस जगह रेगुलर पढ़ते हैं उसी जगह पढ़ें। अगर आप घर में पढ़ने के लिए एक फिक्स जगह चुने तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन जगह ऐसा होना चाहिए जहां आपको कि डिस्टर्ब न करें, कोई भी डिस्टर्ब न करें, जहां आप शांति से पढ़ सकें। अगर आप रोज अपने पढ़ने की जगह बदलते रहते हैं तो इससे आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा और आपका पढ़ाई से मन हटने लगेगा। इसलिए आपको एक सही जगह चुनना जरूरी है। पांचवा है कि पढ़ाई का सारा सामान पढ़ते वक्त अपने पास रखें। पढ़ाई का सारा सामान पढ़ते वक्त अपने पास रखें।
जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो उससे पहले आपको पढ़ाई में भी चीज़ें चाहिए, वो ले लें, जैसे किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन इत्यादि। बाद में अगर आप कुछ चीज़ भूल जाते हैं और बीच में पढ़ते वक्त उठ के वो चीज़ लाने चले जाते हैं तो इससे आपका ध्यान हट जाता है और फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो ये बात ध्यान में रखें, जब भी आप पढ़ने बैठें तो अपनी सारी सामान लेकर बैठें, जितना भी चीज़, बुक जैसे कॉपी, कलम, पेन, पेंसिल जो भी हो उसको लेकर बैठे जितना आप पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, तो ये थे कुछ टिप्स जिन्हें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाएं। जैसे कि पढ़ने के लिए आप एक टाइम टेबल बनाएं, कोशिश करें ग्रुप स्टडी करने की, और जब भी पढ़ें तो उसके बाद आपने जो भी पढ़ा उसके नोट्स बना लें, ताकि बाद में दोबारा आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप नोट्स से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए आप एक जगह चुन लें, रोज़ वहीं जगह से पढ़ने की कोशिश करें, और ध्यान रहे पढ़ते वक्त आपके पास पढ़ने का सारा सामान होना चाहिए। ये सब टिप्स आपको बहुत मदद करेगी। इसके बाद फर्क देखिए, आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा। इसके बाद आपको खुद ही पढ़ने का मन लगने लगेगा। तो जब खुद ही मन में पढ़ने का विचार आने लगेगा तब आपको ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ध्यान रखें, जो भी मैं बात बताया हूँ उसको आप अपने ज़िंदगी में लागू करें और अच्छा से अच्छा जॉब पाएं। बस यही मेरा उम्मीद है आप लोगों से। तो आप लोग को बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि सर मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, जब भी मैं पढ़ता हूँ 2-4 खूब से खूब पढ़ता हूँ तो आधा घंटा पढ़ पाता हूँ। तो इसीलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा है कि आप लोग पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई करने के लिए बस यही टिप्स हैं, तो आप लोग ज़रूर इसे फॉलो करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह सभी विद्यार्थी को यह वीडियो जाए और सबका पढ़ने में मन लगे। बस मेरा यही उम्मीद है, यही विश्वास है कि आप लोग मन लगाकर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी को मन लगे पढ़ने में। और हाँ, एक और बात है, मैं आप लोगों को आज से ही बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन का डिस्कस भी मिलेगा। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को आसानी से उसका नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग उस वीडियो को देख पाएँ। तो धन्यवाद।